हेलो दोस्तों, वेलकम टू अकाउंटिंग सीखो। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप जो बिजनेस होता है और एक पार्टनरशिप बिजनेस जो होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, किस तरह से ये बिजनेस किए जाते हैं, कैसे प्रॉफिट या लॉस को मैनेज करते हैं, कितने लोग इस बिजनेस को करते हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होते हैं, इन सारी चीज़ों को हम इस आज की वीडियो में समझेंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, इन दोनों की मैं अलग अलग वीडियोस बनाकर उनको बहुत ही अच्छे से बता चुका हूं। दोस्तों, यह सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के जो डिफरेंस की यह वीडियो है, यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अगर आप इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे 3 कॉलम है। सबसे पहला कॉलम है बेसिस का, जिसमें इन दोनों का बेस क्या है उसके अलग अलग पॉइंट्स को हम यहाँ लिखेंगे। दूसरा सोल प्रोप्राइटरशिप और तीसरा पार्टनरशिप। तो इसमें मैं आपको टोटल 12 डिफरेंस को एक्सप्लेन करूँगा, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आसान भी है, आप आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा मीनिंग। सबसे पहले इन दोनों की मीनिंग जानते हैं। अगर हम बात करें सोल प्रोप्राइटरशिप की, अ टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन in which only one person is the owner as well as the operator of business is known as sole proprietorship। इसका मतलब यह हुआ कि सोल प्रोप्राइटरशिप इस तरह का बिजनेस है जिसमें सिर्फ एक पर्सन ही उस बिजनेस का मालिक होता है, साथ ही साथ वह उस बिजनेस को चलाने वाला भी होता है, तो उसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। तो इस सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में एक अकेला पर्सन ही इस बिजनेस की सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज करता है। और अगर हम बात करें पार्टनरशिप बिजनेस की, अ बिजनेस फॉर्म इन विच 2 और मोर पर्सन्स एग्री टू कैरी ऑन बिजनेस एंड शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज म्यूचुअली इज नोन एज पार्टनरशिप। मीन्स पार्टनरशिप किसी बिजनेस की वह फॉर्म है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर किसी काम को करने के लिए राज़ी होते हैं, एग्री होते हैं। यह जो पार्टनर्स होते हैं यह बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट या लॉस को मिलकर आपस में शेयर करते हैं, बांटते हैं। तो इसे ही हम पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं। इसका दूसरा डिफरेंस है एग्रीमेंट। अगर हम बात करें सोल प्रोप्राइटरशिप की, तो यहाँ लिखा हुआ है नो एग्रीमेंट। मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई एग्रीमेंट या समझौता नहीं होता है, जब चाहें जैसे चाहें बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। और पार्टनरशिप, एग्रीमेंट कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। जबकि पार्टनरशिप फर्म में या पार्टनरशिप बिजनेस जो किया जाता है उसमें एक एग्रीमेंट होता है, एक समझौता होता है, जिसे पार्टनरशिप डीड या साझेदारी संलेख हम कहते हैं। इसमें उस फर्म या उस बिजनेस से रिलेटेड सारी चीज़ें पहले से लिखी रहती हैं, उसी के अकॉर्डिंग बिजनेस को किया जाता है। इसका अगला पॉइंट है रजिस्ट्रेशन। अगर हम बात करें इन दोनों के रजिस्ट्रेशन की, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में यहाँ लिखा हुआ है नो रजिस्ट्रेशन। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को करने के लिए किसी तरह की कोई रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पार्टनरशिप में लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट नेसेसरी बट इट इज़ यूज़फुल। और इस पार्टनरशिप बिजनेस के लिए किसी तरह के रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती है, पर यह बहुत यूज़फुल होता है, उपयोगी होता है, तो इस तरह इसका रजिस्ट्रेशन कराया ही जाता है। नेक्स्ट है एक्ट। नो एक्ट अप्लाइज टू दिस बिजनेस। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के लिए किसी तरह का कोई एक्ट या अधिनियम अप्लाई नहीं होता है, लागू ही नहीं होता है। अगर हम बात करें पार्टनरशिप की, तो यहाँ लिखा हुआ है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाइज टू पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस करने के लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को लागू किया जाता है। इसी के अकॉर्डिंग, इसी एक्ट के अकॉर्डिंग ही बिजनेसेस को किया जाता है। नेक्स्ट है ओनर। अगर हम बात करें सोल प्रोप्राइटरशिप की, इट नोन एज सोल ट्रेडर और सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का जो ओनर होता है उसे हम सोल ट्रेडर या सोल प्रोप्राइटर के नाम से जानते हैं। और पार्टनरशिप, इंडिविजुअली नोन एज पार्टनर्स एंड कलेक्टिवली नोन एज फर्म। पार्टनरशिप बिजनेस जो किया जाता है उसके पर्सन को हम पार्टनर्स के नाम से जानते हैं
और कलेक्टिवली या उस पूरे बिजनेस को हम फर्म के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है रिस्क। ओनली प्रोप्राइटर बियर्स ऑल द रिस्क। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में जो सोल प्रोप्राइटर होता है, जो उसका ओनर होता है, वही बिजनेस के सारे रिस्क को मैनेज करता है, बियर करता है, उसे सहता है। और अगर उसके बिजनेस में किसी तरह का लॉस हो जाता है तो उसी एक प्रोप्राइटर को ही उसे सहना पड़ता है। अगर हम बात करें पार्टनरशिप की, पार्टनर्स जॉइंटली बियर द रिस्क। एक पार्टनरशिप फर्म में अगर किसी तरह का कोई लॉस होता है, कोई रिस्क होता है, तो वह पार्टनरशिप फर्म के जो अलग अलग पार्टनर्स हैं वो मिलकर उसे उठाते हैं। तो जिस तरह से बिजनेस के होने वाले प्रॉफिट को वो आपस में शेयर करते हैं, उसी तरह अगर उस बिजनेस में कोई लॉस हो रहा है तो उसे भी वह अपने अपने रेशियो में शेयर करते हैं। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्विक, यानी तेज़ या जल्दी। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में जो अकेला पर्सन होता है, जो सोल प्रोप्राइटर होता है, वह बिजनेस के किसी भी डिसीज़न को जल्दी ले पाता है, क्योंकि उसे किसी से कोई सजेशन नहीं लेनी है, किसी से उसके बारे में डिस्कस नहीं करना है। वही अकेला ओनर है तो वह सारे डिसीज़न को जल्दी ले पाता है। जबकि पार्टनरशिप में यहाँ लिखा हुआ है डिले, यानी देरी। एक पार्टनरशिप फर्म में जो भी डिसीज़न लिए जाते हैं, जो फैसले लिए जाते हैं, वह उन सारे पार्टनर्स के सजेशन के साथ, उनसे मिलजुल कर, उनकी सलाह से ही लिए जाते हैं। अकेला कोई पार्टनर खुद से किसी तरह का कोई डिसीज़न नहीं ले सकता है। सभी पार्टनर्स की सहमति के साथ ही डिसीज़न लिए जाते हैं। तो इस तरह यहाँ पर थोड़ा डिले होता है। नेक्स्ट है फाइनेंस। अगर हम बात करें सोल प्रोप्राइटरशिप की, तो स्कोप ऑफ रेजिंग कैपिटल इज़ लिमिटेड। सोल प्रोप्राइटरशिप में कैपिटल को एक लिमिट तक ही बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक पर्सन ही होता है तो वह बहुत ज़्यादा कैपिटल को इकट्ठा नहीं कर सकता है। कुछ कैपिटल वह खुद की बिजनेस में लगाता है और कुछ वह लोन लेता है, पर वह बहुत ज़्यादा लोन लेकर अकेला ये सारे रिस्क नहीं ले सकता है। तो इस तरह कैपिटल जब ज़्यादा बिजनेस में नहीं हो पाती है तो बिजनेस भी जल्दी ग्रो नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर सोल प्रोप्राइटर एक लिमिटेड कैपिटल ही इकट्ठा कर पाता है। और पार्टनरशिप स्कोप फॉर रेजिंग कैपिटल इज़ कंपेरेटिवली हाई। पार्टनरशिप फर्म में ज़्यादा कैपिटल इकट्ठा की जा सकती है, उसे ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे पार्टनर्स होते हैं तो वे अपनी अलग अलग कैपिटल उस बिज़नेस में लाते हैं। अगला पॉइंट है मैनेजमेंट। द इंटायर बर्डन ऑफ मैनेजमेंट लाइज ऑन द सोल ट्रेडर। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का जो पूरा का पूरा भार होता है, जो पूरा बर्डन होता है, वह एक सोल ट्रेडर पर ही अकेले होता है, या सोल ट्रेडर अकेले ही उस बिज़नेस की सारी एक्टिविटीज़ का मैनेजमेंट करता है। और पार्टनरशिप, ऑल द पार्टनर्स और वन पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स मैनेज द फर्म। पार्टनरशिप फर्म में या तो सभी पार्टनर्स मिलकर उस पार्टनरशिप फर्म को मैनेज करते हैं, या फिर कोई एक पार्टनर उन सारे पार्टनर्स के बिहाफ पर उस फर्म के सारे कामों को मैनेज करता है। आपसी समझौते के द्वारा भी कोई एक पर्सन उस फर्म के सारे कामों को मैनेज कर सकता है। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस और पार्टनरशिप बिजनेस का अगला डिफरेंस है प्रॉफिट एंड लॉस। अगर हम बात करें सोल प्रोप्राइटरशिप की, प्रोप्राइटर इज़ सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेज। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में जो सोल प्रोप्राइटर होता है, जो वह सोल ट्रेडर होता है, वही बिजनेस के होने वाले प्रॉफिट या लॉस का रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है। अगर बिजनेस में कोई प्रॉफिट होगा तो भी वह उसे मिलेगा, और अगर कोई लॉस होता है तो भी वह लॉस को उसे ही सहना पड़ेगा। वह उसका ब्लेम किसी और पर नहीं कर सकता है, क्योंकि वह अकेला व्यक्ति ही उस बिज़नेस को मैनेज कर रहा है, उसे चला रहा है। और पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर्ड इन एग्रीड रेशियो। पार्टनरशिप बिजनेस में जितने भी पार्टनर्स होते हैं वह सारे पार्टनर्स मिलकर उस बिज़नेस को चला रहे होते हैं, उस फर्म को चलाते हैं, और उससे जो भी प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, उस प्रॉफिट या लॉस का जो रेशियो है कि वह किस रेशियो में आपस में बांटेंगे, वह उस पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होता है, और उसी रेशियो के अकॉर्डिंग वह उस प्रॉफिट या लॉस को आपस में शेयर करते हैं। तो प्रॉफिट होने पर सारा प्रॉफिट किसी एक पर्सन को ही नहीं मिलेगा, उसके जितने भी पार्टनर्स हैं, सभी पार्टनर्स के बीच जो रेशियो डिसाइड किया हुआ है, उसी रेशियो में उन्हें शेयर किया जाएगा।
नेक्स्ट इसका डिफरेंस है सीक्रेसी। इन अ सोल प्रोप्राइटरशिप, सीक्रेट्स ऑफ द बिजनेस डू नॉट डिस्क्लोज टू एनी अदर पर्सन। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के जो सीक्रेट्स होते हैं वह किसी दूसरे पर्सन को डिस्क्लोज नहीं किए जाते हैं, उन्हें नहीं दिखाए जाते हैं या बताए जाते हैं, क्योंकि इस सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही पर्सन होता है, वह सोल ट्रेडर ही होता है, तो वह किसी और पर्सन को उसे शेयर नहीं करता है। तो इस तरह सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में सीक्रेसी मेंटेन रहती है। किस तरह से यह सोल ट्रेडर बिजनेस चला रहा है, उसे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उसकी लायबिलिटीज़ क्या क्या हैं, कितनी हैं, यह सारी चीज़ें किसी और को पता नहीं चलती हैं। इन पार्टनरशिप बिजनेस सीक्रेट्स आर शेयर्ड अमंग ऑल द पार्टनर्स। जबकि एक पार्टनरशिप बिजनेस के जो भी सीक्रेट्स होते हैं वह उस पार्टनरशिप फर्म के जो सारे पार्टनर्स होते हैं उन सारे पार्टनर्स के बीच उसे शेयर किया जाता है। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप का नेक्स्ट और लास्ट इसका डिफरेंस है फंड रेजिंग। द ओनर कैन ओनली रेज फंड बाई टेकिंग लोन्स फ्रॉम अदर्स। मीन्स सोल प्रोप्राइटर लोन लेकर अपने फंड को बढ़ा सकता है, जबकि पार्टनरशिप द पार्टनर्स कैन रेज फंड बाई एडिंग न्यू पार्टनर्स इन द फर्म फॉर सम परसेंटेज शेयर ऑफ प्रॉफिट। पार्टनरशिप फर्म में सारे पार्टनर्स न्यू पार्टनर को ऐड करके अपने होने वाले प्रॉफिट का कुछ हिस्सा, कुछ परसेंटेज वह उस न्यू पार्टनर को देकर फंड्स को रेज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में यही कुछ इम्पॉर्टेंट डिफरेंस होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यह क्लियर हो गए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप इन दोनों की सेपरेट वीडियोस देख सकते हैं। तो इसी तरह की और यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जो कि बिल्कुल फ्री है। और अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड आर्टिकल्स को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट अकाउंटिंग सीखो पर विजिट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।